हाय गाइस, आप ज़रूर सिटी सेंटर मॉल में आइए। ये सारी चीज़ें आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए यादगार के तौर पे इस तरह की चीज़ें बनवा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए लोग बनवा के रखते हैं यादगार। जब वो बड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि वो छोटे थे तो उनके हाथ कितने छोटे थे, पैर उनके कितने छोटे थे। बहुत सारी चीज़ें यादगार तौर पे होती हैं। तो जब आप यहाँ पर आओगे तभी तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो व्लॉग को लास्ट तक लाजमी देखना। व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। व्लॉग को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। जब तक आप पूरा वॉच नहीं कीजिएगा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है कि व्लॉग दरअसल है कैसा, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो लास्ट तक लाजमी रहो और वॉच करते रहो, ढेरों प्यार देते रहो। आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और मैंने यहाँ के स्टॉल का सब कुछ दिखा दिया है। ये इस तरह की ज्वेलरियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप यहाँ पर आओगे तो आपको सारी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके गाइस, तो बस किस बात की देर है, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये 27 को लास्ट डे है और उसके बाद से 28 को ये बिल्कुल नहीं दिखने वाला ये एग्जीबिशन। ये 3 दिन का एग्जीबिशन लगता है। ये 25, 26 और 27 तक के लिए लगा है। तो प्लीज़ गाइस यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का साल में सबको इंतज़ार होता है कि एग्जीबिशन लगे और हम बहुत सारी चीज़ें देखें। तो बस आप आ जाओ फटाफट। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आप आओगे कि नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ओके गाइस, तो बस जल्दी से आ जाओ, फटाफट ढेरों शॉपिंग करके जाओ, क्योंकि शॉपिंग तो सबका शौक़ होता है ना। सभी लोग शॉपिंग करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हर बंदे को शॉपिंग का शौक़ होता है। और यहाँ पे सारे लोग जान पहचान के मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, बाय। हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गई हूँ सिटी सेंटर मॉल। आप लोगों को बोला था ना कि 25, 26, 27 ये 3 दिन का एग्जीबिशन लगने वाला है सिटी सेंटर मॉल में, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ आने के बाद से मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फ़िश का एरिया ना इधर ही है और फ़िश के एरिया की तरफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे स्टॉल बहुत ही अच्छे आए थे, ज़बरदस्त आए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ आने के बाद से बंदा खुश हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे अपने जानने वाले होते हैं ना, उनसे जब मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ नए चेहरे भी आए थे, कुछ पुराने चेहरे भी आए थे। सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और सारे ही लोग यहाँ आए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मतलब बंदा कहीं भी जाता है, वहाँ अगर अपने लोगों से मुलाकात हो जाती है ना तो उसे बहुत सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और हर साल ये एग्ज़िबिशन्स लगते रहते हैं। ये पानी में जो फ़िश का एरिया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह मैं सिटी सेंटर मॉल आ गई थी और आने के बाद से यहाँ पे सारे काउंटर का मेरे ख़्याल से मतलब ये सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे काउंटर्स बॉयज़ के थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया ज़्यादा, क्योंकि ये बॉयज़ के थे लेकिन हमें बनाना चाहिए था। खैर एनीवे कोई बात नहीं है, फिर जाके बना लेंगे। और इधर सभी जानने वाले मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें डेकोरेशन से लेके हर एक तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये मुझसे बात कर रही थी कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है और आपके व्लॉग को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी बहुत खुश हो रही थी। अगर सब्सक्राइबर आपके मिल जाते हैं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे चूँकि आवाज़ को इसलिए कट करना पड़ा ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इस वजह से। तो यहाँ पे तकरीबन सिटी सेंटर मॉल और ज्ञान भवन में तकरीबन हमेशा मेला लगता रहता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये झूले शूले, ये हर एक चीज़ें
ये फिंगर रिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई थी। मतलब ये टॉफ़ियाँ वगैरह रखने का पाउच टाइप से बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा, मतलब बुके बनाया हुआ था। और यहाँ पे भी हमारी बहुत ही अच्छी एक बंदी मिल गई थी, तो मैंने उससे बातचीत की और फिर मैंने कहा, उससे ड्रेस पूछा, क्योंकि ये वाला ड्रेस उसका बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं पूरा शूट कर लूँ, फिर तुम्हारे पास आऊँगी। तो फिर मैं आने के बाद से इसके सारे ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अलग से इसका पूरा वीडियो शूट किया, क्योंकि जब बंदा ख़ुद भी डिज़ाइनर होता है ना, तो उसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो लगता है कि इनका प्रमोशन करना चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों को लाजमी बता दूं अपने वीडियोस के ज़रिए, कि मैं प्रमोशन करने का कोई भी चार्ज नहीं लेती। मैं फ्री में प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जब बंदा खुद ही आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके पास प्रमोशन की चीज़ें आने लगती हैं। तो वो जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी कोई भी पैसे नहीं लेती। मैं बस इन लोगों का प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि एक बात है कि लेडीज़ जो होती हैं ना, वो इतने मतलब मेहनत से धूप, गर्मी, बरसात सारी चीज़ों में वो अपने स्टॉल लगा के बैठती हैं। तो लाज़मी इनसे हर चीज़ें लिया करें, क्योंकि इनसे आप जब तक कोई चीज़ नहीं लेंगे, इनका हौसला कैसे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हर लड़कियाँ, हर लेडी, हर गर्ल्स जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और बॉयज़ से ज़्यादा बढ़ रही हैं। और यहाँ पे देखिए हौसला, इनके हौसले को सलाम करते हैं हम। हस्बैंड वाइफ दोनों ही आए हैं, और हस्बैंड जो है वाइफ का हाथ बटाने के लिए इस स्टॉल में आए हैं। यहाँ पे इन्होंने खाने पीने की चीज़ें लगाई हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने टेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन देख के ही लग रहा था कि बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे टिफ़िन थे, मतलब जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनकी भी शॉप थी। इन लोगों की शॉप पे ये लोग इतने बिज़ी होते हैं ना, क्योंकि पहला दिन था, और साड़ियाँ, ब्लाउज़ इस तरह की चीज़ें लगाते हैं ये लोग। तो इसी तरह से मैं हर स्टॉल को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी के भी स्टॉल ना रुके। और ये हमारी जानने वाली मैम है, और इन लोगों का मैं हमेशा हर साल बना देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन लोग का प्रमोशन हो। इन लोगों के मतलब मेरे ब्लॉग के ज़रिए लोग आएँ और आके यहाँ से ढेरों शॉपिंग करके जाएँ। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? आप बिल्कुल मत सोचिए, जल्दी आइए, फटाफट आइए और यहाँ से ढेरों शॉपिंग कीजिए। और यहाँ पे मिल गई थी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, जो कि बहुत क्यूट है, बहुत ही नाइस है। और इसकी जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़बरदस्त हैं। और इसके फ्रेंड ने ज्वेलरी का भी लगाया था, कभी कभी कंबाइंड में भी लगा लेते हैं लोग। तो इस वजह से खैर कोई एनीवे कोई बात नहीं, इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। लेकिन चूँकि मेरे पास ज्वेलरी का कलेक्शन इतना हो गया है, मैं कितनी ज्वेलरी पहनूँगी यही बताओ। लेकिन ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इनकी भी सारी ज्वेलरियाँ अच्छी थी। फिर मैं आ गई थी अपने सब्सक्राइबर के काउंटर की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कान की एयरिंग भी लगाई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, ज़बरदस्त लग रही थी। लेकिन इसकी मैं प्राइस पूछना भूल गई थी, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, तो फिर मैं प्राइस क्या पूछती। तो इस वजह से, और ये मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी, और ये मैं अपने सब्सक्राइबर की तरफ आ गई थी। इनकी चीज़ें देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारा मतलब ये सारी किचन की चीज़ें होती हैं, डाइनिंग टेबल पे आप सजाएं, आप अपने घर को डेकोरेट करें। ये डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं ना, ये गज़ब की होती हैं। तो ये इस वजह से मैं इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना ये बोली कि कल आना यार, मैं शॉर्ट चीज़ें लाई हूँ, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए निकाल नहीं पाई। मैंने कहा ठीक है। सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, इसकी हर चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। तो गाइस फटाफट आइए और ले जाइए, क्योंकि ये जो आपकी रक्षाबंधन हम सब का जो आने वाला है, इस रक्षाबंधन में आप अपने घर को भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि घर को खूबसूरत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप फिट होते हो अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के, तो साथ में आपको ना अच्छे अच्छे
डेकोरेशन की चीज़ें भी ले जानी चाहिए। और यहाँ पे भी एक मैम थी जिनको मैंने हाय हेलो कहा, और कहने के बाद से यहाँ पर मैंने देखा इनकी सारी चीज़ें देखी, और इनके काउंटर पे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, और छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे इनके काउंटर पे। अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे तो ये सारी चीज़ें देखकर चाहते हैं कि मैं सारी शॉप ही उठा लूँ, लेकिन बड़े भी आ रहे थे, बड़ों को भी अच्छी चीज़ें लग रही थी। तो मैंने भी किसी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है जो कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे आने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है, आप ऐसी जगह पे जब जाते हो ना, तो आपका ना जो टेंशन होता है या किसी बात से आप इरिटेट होते हो ना, वो यूं ही दूर हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जगह पे हमेशा घूमा करो, टेंशन दूर होता है और बंदा यूं ही खुश हो जाता है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि घर से निकल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे व्लॉग के ज़रिए वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसलिए मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं सारी चीज़ें बनाऊं, ताकि वो लोग जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं वो मेरे व्लॉग के ज़रिए तो सारी चीज़ें देख सकें। इसलिए मुझे खुशी होती है, और वो लोग मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं इस वजह से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी थी, और लोग तो मतलब जहाँ पे लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी लोग वहीं पे जाके लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की शॉप थी, फ्रेंड नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे शूट कर लिया था, और उसकी मदर इन लॉ बैठी हुई थी, तो उनसे भी हेलो हाय हुआ मेरा। और मेरी जो फ्रेंड है ना, बहुत अच्छी है, उसके सारे ड्रेस मैंने देखे लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं मिले, क्योंकि मैं वाइट कलर ब्लैक कलर में ही ज़्यादा ढूंढती हूँ ड्रेस, क्योंकि मुझे वाइट कलर ब्लैक कलर के ही ड्रेसेस पसंद भी आते हैं। इस वजह से मैंने भी यहाँ से 2 सूट लिए जो कि मुझे सिले हुए मिल गए थे। बगैर सिले हुए आप लेते हो ना तो बहुत सिलवाने का झंझट, ये वो दिस दैट, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ से लिए, तो वो इंशाल्लाह जब मैं पहनूँगी तो आप देख लेना। काफ़ी प्यारा है, अभी तो मैंने उसे ट्राई भी नहीं किया है। और यहाँ पे मिल गई थी आपा की शॉप। आपा की शॉप भी बहुत अच्छी होती है, हमेशा मैं इनके शॉप का व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे आपा अपने शॉप में सारा कुछ ठीक ठाक कर रही थी। ज़ाहिरी बात है इस बार बरसात की वजह से सेकंड फ्लोर में लगा है ये मेला, क्योंकि पहले तो ऊपर लग जाता था, लेकिन बरसात के बारिशों से बचने के लिए सारे लोगों के सामान होते हैं ना, तो सामानों को भी बचाना ज़रूरी होता है, वरना सारे सामान भीग जाएंगे। इसलिए तो बस आपा की शॉप का भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आपा की शॉप में भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस हमेशा आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फटाफट आप ले जाइए अच्छे अच्छे ड्रेसेस, और बस आपके पसंद के मुताबिक ही ड्रेसेस आते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो ट्रेंड होता है ज़्यादातर वही चीज़ें लोग लाते हैं। ट्रेंड ज्वेलरी, ट्रेंड ड्रेस, ये सारी चीज़, ट्रेंडिंग ज्वेलरियाँ जो होती हैं, ट्रेंडिंग सूट्स जो होते हैं, इसी तरह के चीज़ें लोग ज़्यादा मार्केट में लाते हैं, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें लोग ख़रीदते भी हैं। तो बस इसी तरह से आपा का ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसके तो मैंने प्राइस नहीं पूछी, अब मैं फिर जाऊँगी तो प्राइस पूछूँगी। बहुत सारे लोग मुझे मिल जा रहे थे जो कि मेरे को हेलो हाय कर रहे थे, तो मैं भी उन्हें हेलो हाय कर रही थी। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, मतलब सारी चीज़ें मिला जुला के बहुत अच्छी थी। मतलब कोई भी चीज़ें आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि अच्छी नहीं थी। बहुत सारे नए चेहरे थे, पुराने चेहरे थे, लेकिन इस बार सिटी सेंटर मॉल में बहुत सारे नए चेहरे आए हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो पर्स के बारे में मैं पूछ रही थी कि पर्स कितने का आए थे, उन्होंने कहा 500 से स्टार्ट है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पर्स तो लेना है, पर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत स्टार्ट ही बहुत महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल था जिसमें बच्चों के खाने वगैरह की ये टेबल्स थे, और जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। बहुत सारे लोग नहीं आए थे, जो लोग मतलब हर साल आते हैं, वो कुछ लोग यहाँ इस बार नहीं आए थे, और कुछ नए चेहरे दिखे। इनमें से एक पंजाबी कुड़ी भी मुझे दिखी, तो जिनसे मेरी बात हुई, हेलो हाय हुआ।
ये बहुत अच्छी थी, प्यारी सी थी और इनकी बेटी भी बहुत प्यारी थी। मैंने सोचा इनकी ड्रेसेस दिखा दें, और ये फैशन डिज़ाइनर है और ये दिल्ली से आई थी, तो लाज़मी इन लोगों से ले जाइए, क्योंकि इन लोगों से जब तक आप कुछ ख़रीदेंगे नहीं तो ये मतलब इन्हें बिहार पसंद आया होगा तभी तो ये आए होंगे ना। तो ये भी तो बिहार को याद करें कि बिहार के लोग कितने अच्छे थे। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार का, आपके साथ का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और आप सब जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, वो बहुत खुशी होती है। और आप सब ने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया है और इतने सारे मतलब कमेंट करते हैं, वो भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट आप लोग कभी नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और हमेशा मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएं निकलती रहती हैं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी अता करे और आप यूँ ही हमेशा हैप्पी रहें। तो चलिए लेते हैं इजाज़त और फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो आज तो मैंने एडिटिंग वगैरह की है काफ़ी देर टाइम लगा के। अब इसे देखिए कल मैं कितने बजे अपलोड करती हूँ। थंबनेल भी बना लिया है मैंने, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अपलोडिंग तो अब मैं कल ही करूँगी ना। तो बस देखिए कब करते हैं, और जब भी करेंगे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब किया करें तो मेरे लाइकन बटन को ज़रूर ऑन कर दिया करें, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में